हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 11 प्रीवियस हमने टॉपिक देखा था रिगार्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उससे थोड़ा प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसी बार क्वेश्चन नंबर 8 तक कहता है एक्सरसाइज 3.3 तक। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो ये cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स cot 2π प्लस एक्स। आपको प्रूफ करके लाना है वन आंसर, इजंट इट? ठीक है, अब देखो जरा इसे कन्वर्जन का लगे कंसेप्ट। cot 3π/2 देखो रिवर्स साइकिल करो जरा, 0 π/2 पाई एंड 3π/2 इजंट इट? इन दोनों में चेंज होता है और यहाँ पे नो चेंज। तो 3π/2 प्लस एक्स यहाँ पे इस वाले को 3π/2 में प्लस एक्स में करेंगे। देखो सबसे पहले तो चेंज होगा, वाई? क्योंकि 270 है ना। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, है ना, साइन एक्स में होगा। और साइन किस में आएगा? इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा प्लस के 3π/2 प्लस एक्स। तो इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा? कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस ऑपरेटर को देखना है, आंसर को नहीं देखना है। तो ऑपरेटर कॉस है और इसमें ऑपरेटर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसे हमने इवेल्युएट किया। अब आते हैं 2π प्लस एक्स में। 2π में नो चेंज, मतलब ये 0 2π में नो चेंज। ठीक है, तो 2π प्लस एक्स इस वाले दो, तो 2π में नो चेंज, पाई और 2π में नो चेंज, तो कॉस एक्स रहेगा। ठीक है, पाई और 2π में नो चेंज, तो कॉस एक्स रहेगा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन को। तो 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2π प्लस एक्स, है ना। कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहते हैं? सारे ऑल ऑपरेटर पॉजिटिव इन साइन, है ना, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं cot 3π/2 एक्स। तो जैसे आपने 3π/2 देखा तो cot किसमें चेंज होता है? tan में, तो tan एक्स रहेगा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन, 3π/2 माइनस एक्स। इस देखो अगर प्लस होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज, और अगर माइनस होता है तो क्लॉकवाइज। तो 3π/2 प्लस एक्स इधर होता है, 3π/2 माइनस एक्स है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ए एस टी। तो tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, इजंट इट? ठीक है, हम ब्रैकेट लगाए, क्लोज इंटरवल, प्लस cot 2π में नो चेंज, तो cot x और cot x रहेगा। और साइन किसका रहेगा? 2π प्लस एक्स, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2π प्लस एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ऑपरेटर इन पॉजिटिव नीचे, ठीक है। और इसे इवेल्युएट करो, कुछ नहीं करना है, खाली साइन कन्वेंशन लगाना कुछ। तो साइन एक्स कॉस एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में, tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, बटरफ्लाई फ्रैक्शन करो, मतलब एलसीएम के थ्रू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा? 1। दिस इज राइट हैंड साइड, है ना। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 10th नंबर का, साइन m+1x cos साइन n+2x प्लस cos n+1x cos n+2x। इसे इवेल्युएट करना है, जो भी होगा हमारा ना फाइनल, जो भी प्रूव करना होगा। तो ये कौन सा आइडेंटिटी मैच करेगा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जितने करके लग की, cos a cos b sin a sin b, है ना। ठीक है, देखो cos a cos b या sin a प्लस sin b प्लस cos a cos b करो, एक ही बात है, प्लस sin a sin b, है ना। कुछ नहीं, हमने प्लस में तो कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हैं ना। 2 + 3 = 3 + 2 करो, बोथ आर सेम थिंग। तो ये हमारे क्या होता है? cos a - b का आइडेंटिटी, cos a - b की
आई नहीं। अब एक ही जगह क्या पुट करना है, एक ही जगह वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, n+1 है ना, n+1 x, तो ये हो गया n+1 x माइनस बी का वर्क कौन कर रहे हैं n+2, तो n+2 x इजंट इट। और सॉल्व करो कॉस, ब्रैकेट ओपन करो, nx प्लस x माइनस nx माइनस का 2x, nx से nx क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये x है, ठीक है, ठीक है। तो cos x माइनस 2x इज वॉट, -6। और मैंने बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो ये डिफरेंस होता है हमारा, -x करेंगे तो इस साइड है -x, तो इस क्वाड्रेंट में cos का होता है पॉजिटिव, तो cos माइनस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब cos और sec गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, cos माइनस थीटा गिव्स प्लस cos थीटा, ठीक है, तो इसलिए cos x ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इजंट इट, कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी का बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 11 cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, कभी जल्दी में ऐसा होता है ना, कैंसिल आउट है ना, यस, आर्गुमेंट हमारा अलग अलग है, जो हमारा आर्गुमेंट है ये डिफरेंट है ना, ठीक है, अगर सेम होगा तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो इसमें मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इसे टू वे से कर सकते हैं ना, दो तरीके हमारे पास, या तो cos a cos b का फॉर्मूला है ना, वेज वन पहला तरीका देखते हैं, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट देखते हो आप, ये ना लर्निंग स्टेज में होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो cos a प्लस बी का इंटीग्रल मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, cos a प्लस बी इंटीग्रल, ठीक है, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस, देखो माइनस का प्लस आते हैं, sin a sin b, ये दो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को ओपन करो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, तो cos, ठीक है, ए की जगह क्या पुट करना है, 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स, बी की जगह नहीं सॉरी 3π/4 कर देना पुट, 3π/4 और बी की जगह एक्स cos x, ठीक है, माइनस साइन एक्स की जगह, ए की जगह 3π/4 और बी की जगह एक्स, तो इसे ओपन किया है ना, cos a प्लस बी का आइडेंटिटी करके हमने ओपन किया, सेम यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, माइनस देखो ब्रैकेट यहाँ माइनस है तो माइनस में से cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो cos a माइनस बी का होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos 3π/4, ठीक है, cos माइनस cos x माइनस में प्लस आएगा ना, प्लस आएगा, साइन 3π/4 साइन x, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, cos 3π/4 x cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस cos 3π/4 cos x, ठीक है, माइनस साइन 3π/4 साइन x, इजंट इट, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचा है, -2 टाइम्स है साइन 3π/4 x साइन x, साइन 3π/4 साइन x 2 टाइम्स है, तो -2 साइन 3π/4 साइन x 2 टाइम्स है, ठीक है। अभी 2 से 4 कैंसिल आउट मत कर देना, ये आर्गुमेंट के अंदर है ना, अगर ये ऐसे होता अपॉन 4 तो आप जरूर इसे कैंसिल आउट कर पाते, बट अभी आर्गुमेंट के अंदर है तो कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। -2 साइन 3π/4 की वैल्यू बतानी, देखो साइन 3π/4 कितना होता है हमारा, 5/4 होता है 45, 45 × 3 135 है ना, तो 1 साइन 135 की वैल्यू बतानी, तो मैंने आपको बताया ना साइन 135 कैसे निकालेंगे, 99 × 1 + 45, ठीक है, इजंट इट, ठीक है। तो और क्वाड्रेंट है तो चेंज होगा, साइन कॉस में हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो +1/√2,
1/√2, ठीक है, साइन एक्स, इजंट इट। 2 को हम कर सकते हैं √2 × √2, और ये √2 ऑलरेडी है, तो एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर ऐसे समझ में आए तो रेस्पाइज कर लो, है ना, ठीक है। तो एक √2 बचे, है ना, और साइन एक्स हो गई, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने कौन से वाला आइडिया अप्लाई किया, cos a + b और cos a - b। सेकंड तरीका क्या हो सकता है देखो इसे सॉल्व करने का। एक मैंने आपको सम रूल बताया था आपको, इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सम फॉर्मूला आपको बताया ना, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी, ऑलरेडी मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, इजंट इट, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे कॉस की फॉर्म में कॉस सी प्लस कॉस डी इज वॉट 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी इज वॉट -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। किसी किसी बुक में डी माइनस सी होगा ना, पर यहाँ माइनस मेंशन नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे सी माइनस डी मेंशन तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये 4 आइडेंटिटी होती है, आपने बोलते सम रूल, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी मेथड से करते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये वाला लगेगा ना, फोर्थ वाली आइडेंटिटी, ठीक है। लगाओ चलेगा फोर्थ वाली आइडेंटिटी। सी किसकी आपका वर्क कौन कर रहा है, 3/4 प्लस एक्स, तो अप्लाई करो इस वाले आइडेंटिटी को अप्लाई करो, है ना। इस पूरे को मैं सी एज्यूम करता हूँ और इस पूरे को मैं बी एज्यूम करता हूँ, इजंट इट, ठीक है। तो -2 साइन सी प्लस डी, सी ये पूरा होल 3/4 प्लस एक्स, डी ये पूरा होल 3/4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये वर्क हो गया हमारा, ठीक है। साइन डी सी माइनस डी 3π/4 प्लस एक्स माइनस डी की जगह 3π/4 माइनस का एक्स अपॉन 2, अब इसे रब आउट कर दो, ठीक है। देखिएगा जरा, है ना, ठीक है। सिंपल है ना, खाली डायरेक्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये हो जाएगा -2 इस 2 से 2 कैंसिल आउट में करना है, पहले बोल दूंगा ना, काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो साइन एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। तो ये क्या बचा 6π/4 6π/4 और इक्वालिटी 2 है डिनोमिनेटर, इजंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन 3π/2 से 3/2, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x अपॉन 2 मतलब 2 ही हो गया ना, ठीक है। ये होगा -2 साइन 3/4, 3/4 मैंने अभी बताया था आपको, साइन 3/4 क्या होता है, साइन 135, है ना। साइन या तो इसे ऐसे लिखूँ मैं 180 माइनस 90 × 2 या 90 × 1 कैसे लिखूँ, आंसर एक है +45, है ना। तो और कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो cos 45 और साइन प्लस का है तो 1/√2, है ना, 1/√2। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑपरेटर के अंदर ही है ना, आर्गुमेंट के अंदर ही है ना, ऐसे क्या बोलते हैं आर्गुमेंट, एंगल जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स, तो वही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 को √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया, सेम वही कंडीशन है ना। 11 बार बार कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है सम रूल का, ठीक है। आइडेंटिटी जितने भी इनका प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x 10x, साइन 2x साइन 10x, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए। तो इससे भी हाँ वही लगी, इसमें देखो वही लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम टिक कर रहे हैं
तो यहाँ पे ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। यहाँ पे साइन 6x माइनस साइन 4x, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला भी हम प्रीवियस इसी क्वेश्चन से किया था ना, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन बी लगेगा, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी, तो सी कवर कौन कर रहा है 6x और डी कवर कर रहा है 4x अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे cos 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट, है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया। सिमिलरली वहाँ पर देखो यहाँ पर होता है 2 cos c प्लस डी 6x माइनस 4x सॉरी प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर करो तो 2 साइन 10x हो जाएगा, 10x डिवाइड बाई साइन 5x, साइन 5x, ऐसे यहाँ पे करो 2x अपॉन 2 तो cos x, ठीक है। अब यहाँ पे करो 10x अपॉन 2 साइन 2 cos 5x, है ना, 2x अपॉन 2 सो साइन x। अभी उस फॉर्म में तो आ नहीं रहेगा। अब देखो मैंने क्या एलजी आपको बताया था, डबल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, ये अप्लाई करना है, ठीक है। 2 साइन x cos x, तो मुझे सेम फॉर्म से दिखाई दे, x और x सेम, ये है और ये 2 है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इससे मिलकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 साइन 5x और cos 5x, तो डबल हो जाता है ना, देखो यहाँ पे 2x पे यहाँ पे x हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 10x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10x है तो यहाँ हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 10x, समझिए, ठीक है। अब जो बचा रिमेनिंग 2 cos x sin x, साइन 2 cos x sin x क्या होता है साइन 2x, हेंस रूट, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बार बार सम रूट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ठीक है, इजी है। नेक्स्ट तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, कॉस के टर्म में चेंज करके, ये भी आप ट्राई करना, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखो मैंने आपको कॉस के फॉर्मूला बताया था साइन के टर्म्स में, cos 2x का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को हम कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, बिल्कुल सेम भी यही करना है, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पर 2x है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 12x, देखो ना यहाँ पे x है, ये डबल हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा 12x अपॉन 2, ठीक है। कॉस के टर्म्स में से मॉडिफाई करेंगे, सेम यहाँ पे भी करो, माइनस 1 माइनस कॉस 4x है तो 8x हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 कॉमन आ रहा है ना, 1/2 क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 प्लस कॉस 8x, ठीक है। 1 से 1 क्या हो गया, 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या लगा हो गया cos c माइनस cos b लगा हो गया ना, तो क्या हो गया 1/2, इसमें कर सकता हूँ cos 8x माइनस cos 12x, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे cos c माइनस cos b अप्लाई करोगे और आंसर बिल्कुल सेम वही आएगा तो पहले आता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही है, 13 14 मैं बता देता हूँ आपको, अब इससे समझो
हाँ तो मैं साइन सी प्लस साइन में से टू को देखो इसे ब्रेक कर दो ना, साइन 2x 2 टाइम्स है तो मैं से लिख सकता हूँ साइन 4x प्लस साइन 4x, इसको मैंने क्या किया ब्रेक कर दिया साइन 6x। तो कुछ नहीं करना, एक बार में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, ऐसे ही यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, इजंट इट? ठीक है, करो अप्लाई। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सिमिलरली वही करने, साइन सी, सी मतलब 2x, डी मतलब 4x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 4x अपॉन 2। सिंपल। सिमिलरली उसे करो, 2 साइन 4x प्लस 6x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है वही अप्लाई करें। हम इसे जब करो जैसे तो 2 ये 6 है तो 3x बचेगा, 2 साइन 3x और यहाँ बचेगा माइनस 2x अपॉन 2, कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 साइन 10x अपॉन 2 साइन 5x, साइन 5x। हाँ फिर साइन 2 माइनस साइन माइनस 2x बचेगा अपॉन 2, तो साइन देखो ना साइन माइनस 2x अपॉन 2 बचेगा, तो साइन माइनस एक्स बचेगा और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, बताया ना आपको। तो माइनस साइन एक्स, माइनस होने कहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, कुछ कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है। 2 cos x कुछ, ओहो गलती हुई, यहाँ कॉस आएगा ना बच्चे, साइन कॉस आएगा ना कॉस, ठीक है वही दिक्कत कर रहा है कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स। तो 2 cos x कॉमन आ रहे, 2 cos x कॉमन आ गया हमारा, ठीक है। तो क्या बचा साइन 3x माइनस साइन 5x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 cos x साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। सॉल्व करो जरा, तो हो जाएगा 2 cos x 8x अपॉन 2 cos 4x, है ना cos 4x, ठीक है। इसे अभी यहाँ पे करो, साइन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, कुछ गलती हो रही है इसमें, साइन 3x प्लस साइन 5x, ओहो सही तो है, फिर गलती कर रहे थे हम, क्या गलती करते हैं, ये माइनस थीटा है ना, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस, ये मैं पहले के हिसाब से लेता हूँ, कॉस माइनस एक्स बचा है ना, कॉस माइनस एक्स क्या होता है प्लस एक्स ही तो होता है, तो यहाँ प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है। तो साइन से प्लस साइन लगेगा, है ना। तो प्लस हो गया ना, ठीक है। तो वहाँ पे कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो मैं साइन माइनस थीटा अप्लाई करके लगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 cos साइन सी प्लस साइन डी हो गया, तो साइन सी प्लस डी मतलब 3x प्लस 5x बाई 2 और यहाँ पे cos 3x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 cos x, ये हो गया हमारा 8x अपॉन 2 4x साइन 4x, और ये हमारा क्या बचेगा cos माइनस 12, फिर गलती मत करना, फिर cos माइनस 12 तो cos माइनस x, और cos माइनस x होता है प्लस का cos x, प्लस का cos x, ठीक है, प्लस का cos x। अब ये हो गया हमारा 2, लेकिन यहाँ तो 4 आ गया, अच्छा 2 पहले भी तो था यहाँ पे, 2 साइन सी बाई 2 होता है ना, ठीक है। तो आप जस्ट 2 साइन सी प्लस साइन करते तो आप 2 होता है ना, 2 साइन सी बाई 2, तो 2 एक रह गया था यहाँ पे, ठीक है।
ये 2 रह गया था यहाँ पे, वही 2 में क्या बन जाएगा 4, तो 4 cos स्क्वायर एक्स और साइन 4x। कुछ नहीं करना है, देखो वहाँ पे प्लस माइनस में बड़ी दिक्कत हो रही थी, है ना, बड़े इजीली कर ले। अभी आप लर्निंग प्रोसेस में, तो धीरे धीरे इजीली करते रहे, है ना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। ट्वेल्व 16 15 16 आपको छोड़ो, 15 में आपको लेफ्ट राइट दोनों करने मैं आपको 19 भी आप कर लेंगे, 20 भी कर लेंगे, 21 इसमें देखिए 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो